हम देखते हैं सफलता का पहला मंत्र, हु विल गेट सक्सेस, लिव फॉर इमोशंस। जो व्यक्ति दोस्तों अपने घर परिवार में अपनी तकलीफों को देखकर, अपने दुखों को देखकर, जिनके घर में पैसे नहीं है, जिनके घर में पैसे ना होने की वजह से उनके घर में तकलीफें हैं, उनके बाप बीमार है लेकिन वो इलाज नहीं करा सकते, उनका बच्चा बहुत टैलेंटेड है लेकिन अच्छा पढ़ा नहीं सकते, उनकी माँ एक अच्छा घर चाहती है वो बना नहीं सकते, उनकी बहन की शादी है वो आज अच्छे घर में कर नहीं सकते। जो लोग अपनी जिंदगी में इन दुखों को महसूस करते हैं, इनका एहसास करते हैं कि यार ये सारे दुख खत्म हो सकते हैं सिर्फ मेरे किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम करने से, मेरे अच्छे मेहनत करने से। और जो लोग अपने इमोशंस के लिए जीते हैं, अपने तकलीफों को दूर करने के लिए सोचते हैं दोस्तों, वही कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं और वही व्यक्ति उस रास्ते पे चलते हैं। तो जिंदगी का पहला मंत्र है अंदर से ऊर्जावान होना, अपने आप में मोटिवेशन आना, अपने आप में जुनून आना, जोश आना, जज्बा आना कि आपको अपने तकलीफों से घर की आपको तकलीफ होनी चाहिए। उन तकलीफों को आप दरकिनार ना करें, उन तकलीफों को आप नॉर्मली ना लें, उन तकलीफों के साथ आप रहने की कोशिश ना करें, उन तकलीफों को दूर करने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक ये आपका माइंड में उन तकलीफों को दूर करने की सोच नहीं आएगी, तब तक आप ना कोई रास्ता चुनेंगे, ना ही किसी रास्ते पे चलेंगे और ना ही कोई रास्ता ढूंढेंगे। और दोस्तों चाहे हम कितना ही आपको कह दें कि आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों जीवन में गाड़ी बंगला ये सब चीजें बाद में, हम किसी भी काम में कामयाबी इसलिए चाहते हैं कि हमारे परिवार की दुख तकलीफें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो लिव फॉर इमोशंस दोस्तों, कंपनी के लिए मत जियो, अपलाइन के लिए मत जियो, दुनिया के लिए मत जियो, अपने परिवार के लिए जियो। दुनिया में परिवार से ज्यादा प्यार इंसान को किसी से नहीं होता है। और जो इंसान अपने परिवार की लड़ाई लड़ता है वो कुछ भी कर सकता है। एक फौजी आदमी जब फौज में नौकरी करके बॉर्डर पे लड़ाई लड़ता है तो दोस्तों पीछे अपने परिवार के लिए लड़ता है, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए लड़ता है, अपने माँ बाप की दवाई के लिए लड़ता है, अपने घर के लिए लड़ता है। और लड़ते लड़ते वो शहीद हो जाता है क्योंकि उसके पीछे उसके परिवार का प्यार होता है, उसके परिवार का दुख होता है, उसके परिवार के इमोशंस होते हैं। तो दोस्तों जब परिवार के दुख और परिवार की तकलीफें आपके मन में दिमाग में 24 घंटे रहेगी तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती, कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करेंगे, आप सब कुछ सीखेंगे कैसे कामयाबी पानी है। क्योंकि अब कारण कामयाबी का कोई कंपनी, कोई प्रोडक्ट, कोई अपलाइन नहीं, पैसा नहीं, कारण अपना परिवार है, कारण अपने परिवार के दुख है। तो दोस्तों जो लोग इमोशंस के लिए लड़ते हैं वही लोग इस दुनिया में सक्सेस हो सकते हैं, वही लोग अपने जीवन की दुख तकलीफें दूर कर सकते हैं, अपने आप को जला सकते हैं, तपा सकते हैं अपने परिवार को सुखी करने के लिए। तो दोस्तों ये है पहला मंत्र। बहुत से लोग इस दुनिया में इतने निश्चिल हैं, इतने स्वार्थी हैं कि उनके परिवार में कितनी तकलीफें आ जाए, कितने दुख आ जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अगर आज मैं यहाँ हूं तो मुझे अपने परिवार की तकलीफों ने यहाँ पहुंचा है। आज महिपाल जी अगर यहाँ पहुंचे तो अपने परिवार की तकलीफों के कारण पहुंचे। शिव कुमार या कोई भी अचीवर इस दुनिया में अपने परिवार की तकलीफों को दूर करने के लिए ही प्रयत्न और प्रयास करता है। नहीं तो दुनिया में काम करना कोई नहीं चाहता। हर आदमी टीवी देखना चाहता है, हर आदमी सोना चाहता है, लेकिन जब परिवार की तकलीफें उसे दिखती हैं तो उसके अंदर अपने आप काम करने की ऊर्जा आती है, जोश आता है, जज्बा आता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात है लिव फॉर इमोशंस। अब आपको ये रियलाइज करना है कि मैं अपनी जिंदगी में अपने लिए जीता हूं या अपनों के लिए जीता हूं। अगर अपने लिए जियोगे तो गारंटी कामयाबी की नहीं है, लेकिन अपनों के लिए जियोगे, उस फौजी की तरह लड़ोगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कामयाबी तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। बस दोस्तों अपनों के लिए जीना सीखो। और जब अपनों के लिए जीना सीखोगे तो डायरेक्ट सेलिंग में इतिहास रच दोगे, इस प्लेटफॉर्म पे 100% सक्सेस पाओगे। तो अपनों के लिए जीने के साथ साथ दूसरा जो मंत्र है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो है ऑलवेज थिंक बिग। हमेशा बड़ा सोचो। ये बहुत, क्योंकि मैं आपको कामयाब कैसे होना है, नेटवर्किंग कैसे होनी है, डायरेक्ट सेलिंग कैसे होनी है, मुश्किल से अगले लास्ट के 20-25 मिनट में सिखा दूंगा। और बहुत मुश्किल नहीं है नेटवर्किंग करना, लेकिन मुद्दा है बड़ा सोचना। अब हम बड़ा क्यों नहीं सोच पाते? हम मानसिक रूप से मजबूत नहीं रहते हैं। शारीरिक रूप से हम बहुत मजबूत है लेकिन मानसिक रूप से हम कमजोर हैं। तो क्या दोस्तों हम कमजोर हैं? क्या हमारी मानसिकता कमजोर है?
क्या हम कमजोर मानसिकता के साथ पैदा हुए थे इस धरती पर? क्या हम कुछ नहीं कर सकते? क्या हम कुछ बड़ा अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते? बड़े सपने हम पूरे नहीं कर सकते? मेरे भाई, ऐसा नहीं। सच्चाई यह है कि जिस सोच में हमने जन्म लिया, जिस परिवार में हमने जन्म लिया, जिस दुनिया में हमने जन्म लिया, जिन लोगों के बीच में हमने अपना बचपन गुजारा, अपनी जवानी गुजारी है, वो सब कमजोर वर्ग है। वो एक मिडिल क्लास वर्ग है, एक लोअर मिडिल क्लास वर्ग है। वहां पर बड़ी सोच के लोग नहीं है। वहां ज्यादातर लोग छोटा सोचते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं। पढ़ाई करते बोलते हैं नौकरी कर ले, कोई बोलता है पुलिस में जा, कोई बोलता है फौज में जा, कोई बोलता है मास्टर बन जा, कोई बोलता है कंडक्टर बन जा, कोई बोलता है ये बन जा। क्या आज तक किसी ने आपको बोला है या आप अरबपति बनो, आप करोड़पति बनो, आप 1000 करोड़ रुपए कमाओ? क्या किसी ने आज तक आपको बोला है? जिस माहौल में आपने जन्म लिया है, जिन लोगों के बीच में आपने अपनी जवानी निकाली है, जिन लोगों के बीच में आपने अपना बचपन निकाला है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, कमजोर हम नहीं है। कमजोर वो लोग हैं जिनके साथ हमने अपनी पूरी जिंदगी जी है। जब हम पैदा हुए थे तो हमें कमजोर स्कूल दिया, कमजोर मोहल्ला दिया, कमजोर परिवार दिया, कमजोर रिश्तेदार थे। सभी कमजोरी कमजोर है, कोई बड़ी बातें नहीं करता, सब छोटी छोटी बातें करते हैं। तो दोस्तों आपको पता, करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान। जब इंसान बार बार छोटी छोटी बातें सुनेगा तो वो भी छोटा सोचेगा, बड़ा कभी सोच नहीं सकता। और दोस्तों, बड़ा करने से पहले बड़ा सोचना पड़ता है। आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, आप डायरेक्ट सेलिंग में आए, कोई प्लान देना आया, आपको लगा चल यार करके देख लेते हैं, चल यार एक बार हम भी ट्राई कर लेते हैं। अरे नहीं, आप आज ट्राई कर रहे हो, ट्राई एंड टेस्ट कर रहे हो, करके देख रहे हो, कुछ नहीं होने वाला भाई। महीना 2 महीना 6 महीने में आप लुढ़क लोगे। करके देखना नहीं, करके रहना है। मैं करके रहूंगा, इसके लिए पहले अपने माइंड को सेट करना है। जब माइंड सेट होगा मेरे भाई, तो बॉडी 100% आप लोगों की सेट होगी। इस दुनिया में सारा खेल माइंड का है। हम लोग काम तो कर रहे हैं 100 करोड़ रुपए कमाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में, एसलीपीएस वेलनेस में 70 करोड़ का चेक लेने के लिए, लेकिन सोच रहे वही छोटा छोटा है। एक चेक के लिए, 2 चेक के लिए सोच रहे हैं। वही छोटी सोच आज भी हमारे साथ है। अरे चल देख लेते 50,000 आ जाए, अरे चल देख लेते 1 लाख आ जाए। अरे भाई किस लिए देखना है फिर? 50,000 भी किस लिए देखने हैं और 10,000 भी किस लिए देखने हैं? अरे करना है तो ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए करना है, करना है तो 70 करोड़ कमाने के लिए करना है। बड़ा सोचोगे बड़ा पाओगे, क्योंकि इस दुनिया में दोस्तों सब कुछ जो कंट्रोल है वो हमारे माइंड के पास है। परमात्मा ने जो ये माइंड हमारे को दिया है बहुत पावरफुल है। इसको कहते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। मैं 2-4 एग्जांपल से आपको बताता हूं। आप नेचर से नहीं लड़ सकते, नेचर की डिमांड है बड़ा सोचना। आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ी चीजों से डरना नहीं है, बड़ी चीजों के पास जाना है, बड़ी चीजों को छूना है, बड़ी चीजों का एहसास करना है। दोस्तों हम इतने डरे हुए रहते हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग में 70 करोड़ कमाने जा रहे हैं तो भी डरे हुए हैं, तो भी घबराए हुए हैं। ऐसा लगता है पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अरे क्यों नहीं कर पाएगा? जब दुनिया ने किया तो तू क्यों नहीं? जब लाखों लोगों ने किया तो तू क्यों नहीं कर पाएगा? जब पूरी दुनिया में लाखों लोग डायरेक्ट सेलिंग में अरबों रुपए कमा रहे हैं तो तू क्यों नहीं कमा पाएगा? तू 100% कमाएगा, लेकिन इसके लिए तुझे पहले अपनी सोच बदलनी होगी, बड़ा सोचना होगा, बड़ी चीजों से डरना नहीं होगा। अरे 7 स्टार होटल से डरो मत, मर्सिडीज BMW की सवारी करने में, टेस्ट ड्राइव लेने में डरो मत, उन शोरूमों में होटल में घुसने से डरो मत, बड़ी सुनार की दुकान में घुसने से डरो मत। जो भी बड़ी चीज तुम्हें डराती है उसके सामने खड़े हो जाओ और जाके बोलो एक दिन तुझे प्राप्त करके रहूंगा, एक दिन तुझे पाके रहूंगा। डरना छोड़ दो, बड़ा सोचो। देखो दोस्तों, बड़ी सोच का बड़ा जादू। और भगवान कहता है कि इंसान को मैंने इतना मजबूत बनाया है, इंसान की सोच पे मेरा भी कोई कंट्रोल नहीं है। भगवान कहता है कि मैं इंसान के जन्म पे मेरा कंट्रोल है, इंसान की मृत्यु पे मेरा कंट्रोल है, पर उसकी सोच पे मेरा कंट्रोल नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर भगवान हमारी सोच पे कंट्रोल करता तो ना कोई बलात्कार करता, ना चोरी करता, ना डकैती करता, ना मर्डर करता। भगवान ने फ्री कर रखा है, सर्वे सर्वा हमें बना रखा है, सर्वोपरि हमें बना रखा है। मनुष्य जन्म हमें भगवान ने दिया है और इस जन्म में भगवान ने सिर्फ हमें अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का मौका दिया है, क्योंकि हमारी सोच इसमें हमारे साथ है, हमारी सोच पे किसी का कंट्रोल नहीं है। तो दोस्तों होता क्या है हमारे जीवन में? ये जो माइंड है जो सोचता है जीवन में, वही होता है, इसे कहते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जैसे आप रात को सोए, सुबह आपकी ट्रेन है 5 बजे, आप 4 बजे का अलार्म लगाएं, ना भी लगाएं अलार्म, सिर्फ सीरियसली सोच के सो जाएं तो आपकी आंखें खुलती हैं, आपकी आंखें खुलती हैं। आपने कोई अलार्म नहीं लगाया, सिर्फ सोचा है कि मैं सुबह ट्रेन पकड़ूंगा, तो आपकी आंखें क्यों खुली मालूम है आपको? क्योंकि आपकी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स,
अब आप ये सोचिए, जब ये माइंड इतना पावरफुल है कि एक सोए हुए आदमी को उठा सकता है, सोया हुआ इंसान मरण समान है। जब वो सोच के सोता है सुबह ट्रेन पकड़नी है और 4 बजे माइंड इस सोए हुए बॉडी को उठा सकता है, जगा सकता है। अगर ये जगा हुआ इंसान सोच ले कि मुझे 100 करोड़ कमाने हैं, मुझे 70 करोड़ कमाने हैं, तो क्या इसको 70 करोड़ नहीं कमा सकता? कमा सकता है, लेकिन सोचना पड़ता है। 100% यहां से सोचना पड़ता है और यहां से दिल से दिमाग से सोचना पड़ता है कि अब मैं इस बिजनेस में आया तो अब करके ही रहूंगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। दोस्तों नेचर कॉल है, नेचर से आप नहीं लड़ सकते। भूख लगेगी तो खाना पड़ेगा, भूखे रह के जीवन नहीं जी सकते। नेचर की डिमांड है, नेचर की नेचुरल बायोलॉजिकल डिमांड्स हैं। आपको सुसु लगा तो करना पड़ेगा, रोक नहीं सकते। आपको नींद आ गई तो सोना पड़ेगा, रोक नहीं सकते। सांस रोक कर जी नहीं सकते, नेचर की डिमांड है। नेचर ये कहता है कि अगर बड़ा बनना है तो बड़ा सोचना शुरू कर, छोटी सोच के साथ बड़ा नहीं बनेगा। तो दोस्तों आज से बड़ा पहले सोचो, जब बड़ा सोचोगे बड़ी चीजें अपने आप आपके पास चल के आएंगी। कभी भी आप गरीब हो, आप झोपड़ी में रहते हो, आप साइकिल पे चलते हो, आपके कर्जा है, आप लोअर मिडिल क्लास हो, आप मिडिल क्लास हो, अरे भाड़ में जाए आप किस क्लास के हो, आपकी सोच किस क्लास की है मायने ये रखता है। हर गरीब आदमी इस दुनिया में अमीर बना है, ऐसा नहीं है कि अमीर ही अमीर बना है। दोस्तों कहते हैं गरीब पैदा होना हमारी मजबूरी